हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट हॉरर फिल्म डॉल मेकर को एक्सप्लेन करूंगी। इस फिल्म की स्टोरी बाकी हॉरर फिल्म्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें एक डॉल को आत्मा पोजेस्ड कर लेती है और फिर मर्डर का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बहुत ही फ्रेश और अलग कॉन्सेप्ट है, जिसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। उनके स्टार्टिंग में हमें एक लेडी जेना दिखाई जाती है, उसके साथ एक आदमी दिखाया जाता है जो जेना के बेटे ब्रैड पर, जो कि एक बॉक्स में लेटा हुआ था, उस पर कुछ मैजिक करता है। ब्रैड अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो मिस्टीरियस आदमी जेना से वादा करता है कि वो उनके बेटे को दोबारा से जिंदा कर देगा। वो आदमी जेना से उसके बच्चे से रिलेटेड उसके कपड़े, हेयर लॉक और उसकी कोई पसंदीदा चीज मांगता है, जिससे वो उसके बेटे को दोबारा से जिंदगी दे सके। जेना उसे पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकता है, तो वो आदमी उसे कहता है कि आज तक उसने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे किसी के पैसे वापस लौटाने पड़े हों। इसके बाद वो उस बॉक्स को बंद कर देता है और जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो जेना का बेटा ब्रैड अब एक डॉल में बदल चुका था। वो डॉल मेकर जेना से पूछता है कि उसे उसका बेटा कैसा लगा। ये देखकर जेना का हस्बैंड रिक और जेना बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रीपी सी डॉल थी जिसे उनके बेटे के कपड़े पहनाए गए थे। अब रिक ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उस डॉल मेकर ने इस काम के लिए उनसे बहुत मोटी रकम मांगी थी। वो डॉल मेकर जेना से बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि बस वो एक बार इस डॉल को टच करे। जेना हिचकिचाते हुए जैसे ही उस डॉल को टच करती है, डॉल जिंदा हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सब देखकर जेना बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन दूर से ये सब देखकर रिक बहुत ही हैरान था। जब वो भी उस डॉल को टच करता है तो उसे भी उसका बेटा ब्रैड जिंदा दिखाई देता है। जेना ये सब देखकर इतनी एक्साइटेड थी कि वो उसी टाइम उस डॉल मेकर को बाकी फीस दे देती है, लेकिन रिक उसे एक बार दोबारा सोचने के लिए कहता है, क्योंकि रिक भी ये जानता था कि मैजिक रियल नहीं होता, वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन होती है। लेकिन जेना उसकी एक नहीं सुनती। वो तो दोबारा अपने बेटे को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और सारी दुनिया को भुला चुकी थी। अब वो डॉल मेकर जाते हुए उन्हें बताता है कि ये डॉल सिर्फ घर में ही ब्रैड बन सकती है, बाहर ये सिर्फ एक मामूली डॉल ही रहेगी। वो उन दोनों को वार्निंग देता है कि ये डॉल सिर्फ उन्हें टेम्परेरी खुशी देने के लिए है, ब्रैड की जगह लेने के लिए नहीं, और वो उस डॉल को कभी भी 1 टर्न ऑफ आवर ग्लास से ज्यादा उनके पास ना रखें। जैसे ही 1 टर्न ऑफ आवर ग्लास हो जाए तो वो उस डॉल को पूरे दिन के लिए बॉक्स में फिर से बंद कर दें। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनको इस डॉल की आदत हो जाएगी और फिर वो लोग एक पॉइंट पर आकर भूल जाएंगे कि वो उनका बेटा ब्रैड नहीं, एक डॉल है। वो लोग सच और भ्रम में फर्क नहीं कर पाएंगे और ये हेलुसिनेशन ही उनकी जिंदगी बन जाएगी। वो ये भी भूल जाएंगे कि उनका बेटा मर चुका है और उन्होंने उस डॉल मेकर को यहाँ बुलाया था। ये डॉल बिल्कुल एक ड्रग की तरह काम करती है जो धीरे धीरे उन्हें खत्म कर सकती है। और एंड में वो कहता है, मैंने तुम्हें वार्न कर दिया है, अब इसके बाद जो भी परिणाम होगा मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। यहाँ रिक और जेना उसकी सारी बातें सुनते हैं, पर वो दोनों इतने खुश थे कि वो दोनों इसे याद रखने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। अब देखते ही देखते बहुत टाइम बीत जाता है और जेना वार्निंग के बाद भी वही करती है जो उसे नहीं करना था। वो घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद कर देती है और हर टाइम उस डॉल को अपने साथ रखती है। यहाँ रिक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो वही कर रही है जिसके लिए उसे उस डॉल मेकर ने मना किया था। वो उसे उसके बेटे के फ्यूनरल का दिन याद दिलाता है, पर जेना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और ना ही जवाब देती है। रिक वहाँ हेल्पलेस बैठा हुआ सब देखता रहता है। वो चाहकर भी इस डॉल को जेना से अलग नहीं कर पा रहा था। इस सब का असर रिक पर भी कहीं ना कहीं हो रहा था। अब फाइनली रिक हिम्मत जुटाता है और वो इन सब को यहीं पर खत्म करने की सोचता है। वो डिसाइड करता है कि वो जेना को घर से बाहर लेकर जाएगा, ताकि वो ये देख सके कि ये उसका बेटा ब्रैड नहीं, सिर्फ एक डॉल है जिसके साथ वो रह रही है। अब वो जबरदस्ती जेना का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालता है। जेना जाना तो नहीं चाहती थी, पर रिक उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। जैसे ही जेना बाहर आती है वो खुद भी एक डॉल बन जाती है। मतलब ट्रैप जेना नहीं, रिक था और हेलुसिनेशन में रिक जी रहा था। असल में कुछ टाइम पहले ही रिक को पता चल गया था कि इस डॉल के बुरे साइड इफेक्ट उसकी वाइफ को पागल कर रहे हैं, तो वो एक दिन उस डॉल को जेना से लेकर छुपा देता है। अब ये सब जेना देख नहीं पाती। वो दोबारा अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। वो पागलों की तरह उस डॉल को ढूंढने लगती है और जब वो उसे नहीं मिलती तो वो अपनी रिस्ट काटकर सुसाइड कर लेती है। अब उसके जाने के बाद रिक की हालत भी जेना की जैसी हो गई थी। वो अपनी वाइफ और बेटे को खोकर बहुत अकेला हो गया था, जिसके बाद वो फिर से एक बार उस डॉल मेकर की हेल्प लेता है। जेना का भी डॉल बनवा लेता है और जैसे कि जरूरी था उसे जेना का एक ड्रेस, उसका हेयर लॉक और उसकी एक कीमती चीज जो कि उसका बेटा था दे देता है। जिसके बाद वो भी जेना की तरह उन डॉल्स से ऑब्सेस्ड हो जाता है और फाइनली वो भी हेल्यूसिनेशन में जीने लगता है। लेकिन आज उसको सच पता चल गया था और ये सच जानकर भी वो डिसाइड करता है कि वो इसी झूठ के साथ जिएगा और वो फिर से उन दोनों डॉल्स को अंदर लेकर आता है, इसी हेल्यूसिनेशन में खो जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।